और तुमने अभी तक मेरा आंसर नहीं किया, परिणीति से क्यों नहीं वो आया? आप उससे पूछो, मुझे क्या पता। जेन्युइनली कभी भी रोमांटिक फीलिंग्स थे? हाय, I'm मनारा चोपड़ा और आप मुझे देख रहे हैं सिद्धार्थ कनन के YouTube चैनल पे। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड जस्ट वेट फॉर हिज अपकमिंग वीडियोस एंड मेरा वीडियो देखना मत भूला। हाँ, अंगार मचाओ, मन्नारा इन द हाउस, द वाइब्स। yeah, how's your vibe? I'm right here and you are my tribe. आई नो वी आर पार्ट ऑफ योर ट्राइब। अब मुझे बताओ जेन्युइनली, ये जो वाइब जो तुमने शुरू किया, ये बिग बॉस के अंदर सोच के किया, उसके बाद ये हमारे दिमाग में अब है, पर तुमने बहुत पहले शुरू कर दिया था, होल वाइब थी। So इसका जवाब एक्चुअली मैं भी ढूंढ रही थी कि वो हाउ दिस वाइब थिंग स्टार्टेड, बट यू नो यू जस्ट से कैजुअली टू योर फ्रेंड्स, ओ आई थिंक मेरा वाइब इससे मिल रहा है एंड समथिंग लाइक दिस, एंड आई थिंक आई यूज दिस वर्ड अ लॉट इन माय रियल लाइफ। वाइबिंग विद मनारा, मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार। अंगार, बाय द वे मैंने अपना मर्चेंडाइज लॉन्च किया, ये अंगार मर्चेंडाइज है मेरा खुद का। Wow, और मैं आपको भी दूंगा तो आप पहनना, बिकॉज of course लेट्स डू दिस। ऑलराइट, सो अंगार वाइब। पर देखो, यू बीन इन द बिजनेस फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? yes absolutely मैं बिग बॉस तो बात ही करूंगा, बट आई वांट टू डू अ फ्लैशबैक। yeah let's roll back। तो आपने जिद किया विवेक अग्निहोत्री के साथ जी। अपने साउथ में फिल्में की, आपने पिक्चरें की, राइट? पर मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल मनारा का था, और दिल से कहता हूं मुझे लगा आप उस मुकाम तक नहीं जा पाई बड़े स्क्रीन पर। जी 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 आपको भी यही लगता है? डेफिनेटली आई वुड से दैट, बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बॉम्बे आई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑडिशंस करती थी, मैं बहुत काम को लेके बहुत पैशनेट थी और मुझे एड्स बहुत मिलती थी, लाइक यू नो आई हैव डन एड्स विद इम्तियाज़ अली सर, फरहान अख्तर सर, टू लाइक विद सलमान सर एज वेल। और मैंने एक साल में बहुत एड्स करी एंड उनके बीच बीच में कुछ ऑडिशंस आते थे फिल्म्स के, तो मैं दे देती थी ऑडिशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस फिल्म। बट क्या होता है कि मैं दिल्ली की लड़की हूँ और मेरी पूरी अपब्रिंगिंग, उससे पहले मैं कभी बॉम्बे भी नहीं आई है ऑनेस्टली, यू नो मुझे बॉम्बे का इतना नहीं पता। तो मैं जब आई और एकदम से मुझे मूवी मिला, मूवी के बाद दे सेड कि जब तक ये रिलीज़ नहीं होता आप कुछ इतना करोगे नहीं, और मूवी रिलीज़ होने के बाद एवरीवेयर आई एम देयर, you know, like award functions, they are calling my name. I don't know how to take things forward because you know अगर आप trade में रहते हो and you have everybody you know you have been groomed in this trade, आपको पता है कैसे लेके जाना है आगे, but I was this very normal person, like जैसी मैं अभी हूँ तभी वैसी थी, and I was this very normal person and I'm going to these awards and everything and I'm going for these film meetings, but somewhere I felt कि जो एक यू नो एक नैरेटिव है फिल्म में, उससे वो लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो लाइक वेरी ग्लैमरस एंड वेरी दिस एंड वेरी दैट। और जब मेरा जुबान खुलता है, आई एम दिस गर्ल, आई एम रियली लाइक जेन्युइनली आई एम, यू नो वो मैच नहीं हो पाता था। दे वांट दिस वेरी oh my god, ooh la la girl coming and you are this. The diva types, and what you're getting is like a cool kind, बिंदास लड़की, हाँ, a girl next door। तो वो you know जब आपको diva types चाहिए और आपको मिल रही है girl next door और वो बातें भी ऐसे कर रही है, तो वो मैच नहीं हो पा रहा आइडियोलॉजी से। So in between that, but उस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए because it was Arijit and you know like all the Sunidhi Chauhan, like Arman sang and like many people sang, and then because of that the recognition was so much that I went to Hyderabad एक award function में perform करने के लिए, and I met few people and यू नो वहाँ पे कुछ था, एक बोलते हैं ना डेस्टिनी होती है, जैसे आप होते हो आपको वैसा ही चीज़ें मिलने लग जाती हैं। एंड वहाँ पे मुझे आई वॉज कमिंग बैक इन अ फ्लाइट एंड मुझे एक फिल्म मिल गई विद पुरी जगन्नाथ हु मेड लाइगर, and then I worked with Chiranjeevi's nephew, and then I worked with Kajal, I worked with Bellamkonda Sai Srinivas, because मुझे commercial films मिलने लग गई and I got big budget films. So मुझे तो comfortable था
क्योंकि एक तो जो मैं बोल रही हूँ वो लोग अचानक नॉर्मली समझ रहे हैं. आई नेवर हैड टू पुट ऑन दैट डीवा थिंग. I was just being taken normally and I could talk normally and I could just be myself and I was very comfortable, you know, like that South sentiment is very different, you know, like you are also a South Indian, so you can understand that, you know, that calmness and that comfort of which they have, that really matched my vibe, I would say. और मेरा वो वाइब ऐसा मैच हुआ कि मैं वहीं पे काम करने लग गई एंड आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. लाइक बिग बॉस से जाने से एक दिन पहले भी आई वाज शूटिंग एन एड उधर और मैं फ्लाई करके आई हूँ और मैंने सुबह डबिंग कंप्लीट किया और शाम के 5 बजे मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी. सो बट या आई थिंक मेरी मम्मी ने रियलाइज़ किया एंड शी सेड कि तेरी जो पर्सनैलिटी है वो दुनिया को नहीं पता and you know you should go for Big Boss. And I was like, Big Boss, like लड़ना पड़ेगा, मैं नहीं लड़ सकती, like कैसा होगा. But I think it's a blessing because मैं गई और लोगों को actually पता चला कि मैं कैसी हूँ and today the love is beyond. बोलती बहुत हूँ ना पर मैं नहीं, पर एक चीज मैं बोलूं, मुझे अच्छा लगता है. अच्छा, क्या आप बोल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में भी यार. और जैसे कहते हैं ना यार, तू जैसी है अच्छी है. ठीक तेरे में ये बात है कि तू बहुत नेचुरल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. थैंक यू. ये लोगों को लगता होगा हाँ कि यार इसके लिए तो आसान रहा होगा. तुमने स्ट्रगल्स क्या देखे ये फिल्म जर्नी में, एंटरटेनमेंट बिजनेस में? क्योंकि अभी क्या है, यू लुकिंग लाइक अ विनर, राइट? पर मुझे मालूम है फेलियर्स तो हुई होंगी. oh my और कभी कभार God. दिल पे लगा होगा. हाँ मतलब आई थिंक दिल पे तो बहुत लगता है बिकॉज आई थिंक इट्स लाइक आई हैव डन थिएटर इन दिल्ली. मैं जब US भी जाती हूँ तो आई लुक फॉर प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी कि चलो शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क. अच्छा चलो वर्कशॉप कर लेते हैं बॉम्बे में. आई जस्ट डिड माई फिल्म विद मकरन देशपांडे सर इन साउथ जस्ट बिफोर एंटरिंग एंड ही वाज लाइक यू आर अ वेरी गुड एक्टर. तो मुझे मैं हमेशा से क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत अच्छी रही हूँ, चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो. यू नो आई हैव बिन दैट क्रिएटिव एरियन आई वुड से. तो बट इट इज़ लाइक कि एक राइट अपॉर्चुनिटी आना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है. आई वुड जस्ट से दैट. मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप अपने आप से बैठे रहते हो, यू सिट विथ योरसेल्फ, राइट? You want to know a little bit more on the struggle part. I'm gauging. Yes. Because I know it wouldn't have been easy. अभी आप बबली हो, एनर्जेटिक हो, एंथू हो, पार्ट्स तोते उतर जाते हैं यार इंडस्ट्री में. तोते तो डेफिनेटली उतरते ही हैं, बट मेरा रूटीन जब होता है वो ये होता है कि आई डू माई प्रोजेक्ट और जब मैं बॉम्बे आती हूँ मीनवाइल आई गो फॉर माई ऑडिशंस. मेरे को आज तक ऑडिशंस देने में प्रॉब्लम नहीं होती. इनफैक्ट आई लव ऑडिशनिंग, यू नो. तो जब मैं साउथ में फिल्म करके आती हूँ दैट डजंट मीन कि मेरा चेंज हो गया नैरेटिव. मैं यहाँ आके भी आई मीट कास्टिंग पीपल, आई पिच माई सेल्फ दैट यू नो गिव मी अ स्क्रिप्ट, गिव मी अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्क्रिप्ट एंड I get shortlisted also, but then the selection what happens is something जो मेरे हाथ में नहीं है. वो एक creative call होता है and I think एक बहुत ज़्यादा एक वो भी होता है, people are putting in money and you know एक अलग equation भी हो जाता है because their money is also involved. So I don't know where it lacks, but जब मेरा performance का बारी होता है I always get calls like this. But हाँ ये बहुत है कि आपको mentally बहुत affect करता है ये चीज़. तो मेरा हमेशा बॉम्बे में ये रहा है कि जब मैं सुबह से शाम तक अपनी मीटिंग्स करती हूँ, आई कंडक्ट माई सेल्फ प्रॉपरली. तो मैंने हमेशा रियलाइज़ करा है मैं कभी भी घर पे नहीं बैठती. मैं रात को जब शाम को 7-8 बजे आती हूँ या तो मैं वॉक करने चली जाती हूँ. एवरीबडी नोज़ अब कि मैं बैक रोड पे बहुत वॉक करती हूँ. या मैं बैक वॉक नहीं करती तो you know I'll just go unwind myself. I'll go to maybe I'll go and eat a गोलगप्पा. मैं लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊंगी या यू नो मैं कॉफ़ी पी लूँगी स्टारबक्स पे बैठ के. मुझे नॉर्मल चीज़ें करके बहुत अच्छा फील होता है. नहीं तो मैं 2 घंटे अपनी घर पे फ़ोन कर लूँगी या किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लूँगी. तो मैंने कभी अपने आप को लो नहीं होने दिया. यानी अपने आप को आपने हमेशा बिजी रखा है. यू ऑलवेज
हाँ मतलब इट्स यू विल बी सरप्राइज्ड आई एम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस एंड मैं उस दिन गई एंड आई वाज जस्ट लाइक अनवाइंडिंग एंड सेकेंड डे मेरे माइंड में सारे थॉट्स थे कि अरे वो 3 महीने का हॉलीडे अभी फिनिश हो गया बिग बॉस का, अरे हमको तो काम स्टार्ट करना है। एंड सो इट्स लाइक कि बिग बॉस का जर्नी रैप अप, let's get back to work. And next day I was at work and I got a call from one of the senior person from the Big Boss and she is like कि मनारा hats off to you, तू काम पे वापस है? मैंने बोला हाँ मैम हो गया, अभी छुट्टी हो गया, बिग बॉस हो गया, now it's time to get back to work. And she really was very happy with the fact. So मैं हूँ इतनी पैशनेट, आई थिंक, आई होप आई एम। ऑफ कोर्स यू आर, तुम्हारी एनर्जी दिखती है। एंड हाउ कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला एंड आपको बिना बोले रिप्लेस कर दिया गया और कोई सही कारण या रीजन नहीं दिया गया? इनफैक्ट मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जहाँ पे मैंने लोगों को रिप्लेस करा है। लाइक स्पेशली व्हेन आई वाज डूइंग अ फिल्म विद पूरी सर, तो उन्होंने एक पूरा गाना शूट कर लिया था बैंकॉक में जाके किसी आर्टिस्ट के साथ एंड उनका रिक्वायरमेंट था फिल्म का कि उनको एक सिंगर चाहिए थी, लाइक सिंगर मतलब जिसको जो गाना गाए और साथ में एक्सप्रेशंस भी आए और लैंग्वेज भी पता हो, तेलुगु भी कन्नड़ा भी। तो वो बोल रहे थे जब लिप सिंक आ रहा है तो गाना नहीं आ रहा, जब गाना आ रहा है तो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, सम सिंक इशू वाज देयर। सो आई वॉज काइंड ऑफ रिप्लेस्ड। और मेरे साथ ऐसा 2-3 प्रोजेक्ट्स में हो चुका है कि मुझे रिप्लेस, लाइक आई वर्क विद तेजा सर, तो वहाँ पे भी यही था कि मुझे दे वर वर्किंग ऑन समथिंग एंड जब उन्हें परफॉर्मेंस चाहिए एंड समथिंग तो नहीं मिल रहा विद दैट कोशेंट ऑफ ग्लैमर एंड एक्टिंग एंड एवरीथिंग तो आई हैव बीन, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रिप्लेस्ड हुई हूँ। इनफैक्ट मैंने रिप्लेस करा है, इवन इन एड्स मेरे साथ बहुत हुआ है कि लास्ट मिनट लाइक the second girl has made it to the first. I've been that girl throughout my life, I would say. So yeah, but second हमेशा ये रहा है कि second क्यों यार, first क्यों नहीं? So yeah, I crave for that. But I'm sure with way 2024 has started. Yes, indeed. Maybe number one. लोगों को लगता होगा यार ये प्रियंका चोपड़ा की बहन है तो इसके लिए तो सब ऐसे होता होगा, right? सब बाएं हाथ का खेल होता होगा। इज दैट परसेप्शन राइट कि नहीं? अगर ये परसेप्शन राइट होता तो आई थिंक बिग बॉस की एंड जर्नी पे सलमान सर स्पेसिफिकली टोल्ड माई मदर एंड मी एंड माई सिस्टर, माई होल फैमिली वॉज देयर, पूरे कंटेस्टेंट्स भी थे, कि वो ज़माना चला गया जब मम्मियाँ काम देखती थी। You need to hire a right manager, you need to have a right publicist, you need to have a right social media person. And now I'm trying to set everything up. I'm still like trying to look out कि कैसे करना है, but I'm trying to find my own journey. And I just feel कि of course आप एक family से आते हो, but अगर मेरा Big Boss में भी selection हुआ या something, या they considered me, they invited me is the right word, is because आपका personality है। तो अगर आप कहीं से भी आओ, अल्टीमेटली आपको कोई मिलवा ज़रूर देगा, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर परफॉर्मेंस एंड आप उस कैरेक्टर में फिट इन हो रहे हो। सो इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ नॉट समथिंग दैट किसी की वजह से मेरे ऊपर दिल कंसिडर समथिंग दैट हैपन्स, बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आई हैव लिटरली डन एड्स टू लाइक लर्निंग डांसिंग और उसके बाद फिल्मों में आना और फिल्मों के बाद टू एंड फ्रो करना एंड नाउ बिग बॉस करना। मेरी खुद की एक जर्नी रही है। नाउ इट इज़ जस्ट लाइक मुझे पता होता कि लाइक लोगों को मेरी पर्सनालिटी समझ आए, उसकी वजह से इतना डिफरेंस क्रिएट होगा। तो मैं पहले ही इसके बारे में सोचती, बट कहते हैं ना कि जो आप नहीं सोचते आपके पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं, तो मेरी मॉम ने मेरे लिए सोचा। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे अपने मॉम से है। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब शी इज ऑल्सो हैप्पी गो लकी एंड वो कोई मेरे फ्रेंड्स भी घर पे आते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, तो दे लाइक टू हट, हम तो आंटी से बात करेंगे, आंटी आप पराठा बनाओ, ये करो वो करो, तू तो साइड हो जा, आप लाइक हेलो। तो हाँ, मम्मा की ट्रेट्स ऐसे ही हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स,
ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए। लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। तो मैं कुछ सवाल नेटिजन से लूंगा। यू रेडी फॉर इट? डेफिनेटली। तो किसी ने लिखा ऑनलाइन कि वी सॉ प्रियंका सपोर्टिंग यू। Yes. मीना ने आपको सपोर्ट किया जी। बट परिणीति से मैसेज क्यों नहीं आया? उससे सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर के अंदर थी और जब मैं गई बिग बॉस के लिए किसी को भी नहीं पता था, बिकॉज जब हम फैमिली में बैठते वी ओनली टॉक अबाउट जनरल टॉपिक्स, वी हार्डली टॉक अबाउट वर्क टॉपिक्स। और आई ट्रैवल अ लॉट एंड दे ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट, सो जब हम मिलते इट्स ऑलवेज ऑन अ फैमिली नोट। एंड मुझे पता ही नहीं था कि दीदी ने सपोर्ट करा है। सो मेरी दीदी सपोर्टेड मी, आई मीन प्रियंका सपोर्टेड मी। सो प्रियंका सपोर्टेड मी, सो आई रियली थैंक्ड हर फॉर दैट। मैं आई तो घर से बाहर आके सबसे पहले मीडिया was like this was one of the prime questions, you know, like do you know? I was like, dude. So yeah, she supported me and I'm really grateful to all my family members who supported me. पर तुमने अभी तक मेरा आंसर नहीं किया, परिणीति से क्यों नहीं आया? वो आप उससे पूछो, मुझे क्या पता। इनफैक्ट मैं बिग बॉस से अभी वापस आई हूँ तो शी सेंट मी अ लंबा सा टेक्स्ट, वी आर वेरी हैप्पी ऑन योर जर्नी। नो, परी सेंट मी अ लंबा सा टेक्स्ट, वी आर वेरी हैप्पी ऑन योर जर्नी एंड एवरीथिंग, दिस इज टू न्यू बिगनिंग्स, एंड आई रोट थैंक यू टू हर। So that's what I can say. तो आया ना मैसेज ना? हाँ, exactly. That's what I'm saying. I got a message from her when I got back. So एंड जो सोशल मीडिया के लिए जो भी लोग बोल रहे हैं, आई एम लाइक मुझसे मत पूछो, वो आप वहाँ पे पूछो। बट एज अ सिस्टर टू सिस्टर मुझे लगता है कि मैं लाइफ में जो भी बनी हूँ अभी तक, इट्स रियली बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, माई जेन्युइन अप्रोच टू टूवर्ड्स वर्क। बिकॉज मैं काम भी हमेशा ब्लैक एंड वाइट में देखती हूँ, हो रहा है, नहीं हो रहा। आई डोंट रियली रिलाई। मैं हमेशा एक फाइटर की तरह रही हूँ जिसने अपने रास्ते बनाए हैं और अपनी इंडस्ट्री में भी रिस्पेक्ट से चली हूँ। लाइक इफ़ यू गो इन बॉम्बे, nobody can really say कि Manara is, you know, there's no goss about me. So I'm a very work oriented kind of a girl, and when it comes to family, मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है प्यार की एंड एक रिस्पेक्ट की, एंड आई रियली वैल्यू दैट। कहीं पे वो चीज़ मिसिंग हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है, और मुझे लगता है कि आपके हार्डवर्क के साथ आपकी जो किस्मत में लिखा होता है वो आपको मिल जाता है। सो फॉर परी आई वुड से शी टेक्सटेड मी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, बिकॉज उसकी शादी हुई एंड उसके बाद ही मैं बिग बॉस के घर पे गई। सो आई हैव नॉट रियली सीन हर कि वो रिसेंटली शादी के 4 महीने के बाद कैसे दिखती है। सो आई रियली वांट टू गो एंड सी हर लुक। हाउ नाइस। सो जिन्होंने कहा हर चीज सोशल मीडिया नहीं होता है, कभी कभार पर्सनल मैसेजेस में भी बहुत मजा आता है, राइट? आई वुड से दैट। एब्सोल्युटली। अंकिता और आप कभी फ्रेंड्स वापस बन सकते हैं? सो बिग बॉस का चैप्टर देखिए मेरे लिए तो इट्स ओवर एंड आई एम बैक टू रियलिटी, एंड दिस इज़ माई रियलिटी। ये मैं रियल लाइफ में हूँ जैसी मैं अभी दिख रही हूँ, एंड I have nothing for anyone. I only have love for my Big Boss family, for my total Big Boss family. मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब जो भी अपने लाइफ के आगे यू नो दे वांट टू अचीव, वो अचीव करे, एंड इन वट एवर वे आई कैन बी देयर फॉर देम, आई वुड लव टू। और जो कनेक्ट मुझसे करेगा, आई प्रॉमिस टू बी देयर फॉर देम, आई वुड से। हाउ स्वीट। तो यानी कि आपको रियलाइजेशन डॉन हो गया कि जो अंदर था वो सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट होते हैं, राइट? बिकॉज देयर वाज अ वीडियो व्हिच सेड, व्हिच आई सी इन फ्रंट ऑफ मी, व्हिच सेज आफ्टर आपने मीटिंग की थी पूजा भट्ट के साथ, आपने सबको हक किया बट अंकिता को नहीं। जी। वाज दैट डेलिब्रेट? नहीं, वहाँ पे कोई डेलिब्रेट नहीं था। जब हमारी बात हो रही थी यू नो पूजा मैम से, तो बात हो रही थी यू नो इट वाज अबाउट अभिषेक, इट वाज अबाउट मुनव्वर एंड ऑल ऑफ देम, और वो मेरे घर पे बहुत क्लोज रहे हैं, एंड इट वाज बेसिकली अबाउट अरुण भाई। सो यू नो इन दैट मोमेंट यू रियली वांट टू हग दोज पीपल जो आपकी जर्नी में आपके
ठीक है, उतार चढ़ाव तो वो घर ही ऐसा है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट दे वर देयर, चाहे जितने भी लड़ाई हो, एंड स्पेशली अरुण भाई वॉज ऑलवेज देयर. तो ऐसा कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं था. जब पूजा भट्ट ने आपको क्राउन दिया जी. अंदर क्या आ रही थी फीलिंग? It was like a wonderful feeling, and I have to send flowers and cake to ma'am. And जिसकी अभी घर से आए 48 hours भी नहीं हुए, and I want to make a video for her on my own because you know उन्होंने मेरा पूरा जर्नी देखा and she supported me so beautifully, and जो लोग घर के अंदर आके सपोर्ट कर रहे थे, they were not given by the Big Boss team, वो एक्चुअली आपकी जर्नी पूरी देख रहे थे बिग बॉस में, और उन्होंने आके सपोर्ट किया. सो आई वांट टू सेंड दैट थैंक यू gift and to Pooja ma'am, and I want to really thank her on this platform that thank you for loving me so much ma'am. आपका आना और आपकी वो warmth जो थी ना, जो you just feel that person, ऐसे लग रहा था कोई जैसे मेरी कोई friend हो या कोई बहुत करीबी हो. That hug was so special for me. It was like full of so much of warmth. Said I can't even, मैं आपको बता भी नहीं सकती शब्द में, इतनी वार्मथ थी मैम में. सो आई कैन सी कि आपकी आईज मॉइस्ट हो जाती है जब एक सर्टन चीजों के बारे में बोलती है. दैट्स एन एरियन ट्रेट, राइट? हम लोग बिंदास भी हैं, बड़े बड़े सेंटी भी हम लोग बहुत होते हैं यार. हाँ, बच्चे बन जाते हैं हम लोग एक टाइम पर. हाँ, मैं तो बन जाती हूँ, अब क्या करूँ, ऐसी हूँ मैं. आई कांट हेल्प इट. जैसे कहते हैं जैसी हो अच्छी हो. बट आपकी बहन ने कहीं कहा था कि अंकिता ने आपके कपड़े पहने थे ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओह, यू मीन मिताली? यस, राइट. हाँ. ओके. एंड उन्होंने ये तक कहा कि शी वॉर योर ड्रेस ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सैट देयर, और उसके बाद थ्रू यू अंडर द बस. क्या आप अंकिता से बिट्रेड फील करती हैं? मैं बिट्रेड तो नहीं फील करती, बट मतलब वो जब जर्नी भी पूरा बिग बॉस का चल रहा था, तो 2-3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि लाइक मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी, एंड वो मेरे लो टाइम पे आती थी, और बाद में शी वुड लिटरली गेट 2-3 पीपल गैंग अप अगेंस्ट मी और समथिंग. बट आई थिंक और मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं समझा, बिकॉज आई वॉज लाइक कि अभी सब बिकॉज ऑफ विकी भाई. रियली वॉज वेरी मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. उनकी मम्मा भी आई थी तो मैं कूल ही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट मुझे नहीं पता कि फिर उन्होंने मुझे अंदर आके बोला कि जो मनारा मैंने प्रेस के आगे बोला वो पुरानी बातें थी, और वो तो मेरे को बोलनी थी, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. तो मैंने उनको उस टाइम बोला, आई डोंट नो वो वीडियो पता, मैंने कहा आप कितनी बार सॉरी बोलोगे. एंड आई वॉज लाइक डिवास्टेटेड बिकॉज एनी हाउ इससे पहले मैं प्रेस से बहुत कम इंटरेक्शन रखती थी, बिकॉज मैं हेजिटेंट भी थी, और मुझे लगता था कि ज़्यादा टू मच भी इज लेस इज मोर, आई यूज टू फील. और हमेशा आई हैव डन सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन साउथ, तो हमेशा लाइफस्टाइल क्वेश्चंस रहते हैं, और उससे पहले मैं डांस कर रही थी अंदर, एंड दे ऑल वर स्लीपिंग, एंड दे वर ऑल बिग बॉस फैंस. तो उन्होंने तो इतना बिग बॉस देखा हुआ है सब कंटेस्टेंट्स ने, मैंने तो नहीं देखा था. मैं तो अंदर गाना रैपिंग वैपिंग अकेले नाच गा रही थी, जो मैं अपने घर पे भी नाचती हूँ अपने घर के मिरर के आगे, एंड आई वाज डूइंग दैट. मुझे क्या पता था कि वहाँ जाके लाइफस्टाइल, मुझे लग रहा था पूछेंगे आपको बिग बॉस के घर में कैसा फील हो रहा है, आपकी किससे अच्छी दोस्ती है, अच्छा घर का सबसे अच्छा कमरा कौन सा है, आप किचन में क्या बनाते हो, ये क्वेश्चंस लग रहा था जो जनरल होता है. वो तो प्रेस तो एकदम अलग लेवल के फैंस बन गए मुझे, वो प्रेस नहीं फैंस. एंड कुछ क्वेश्चंस जो थे जैसे उन्होंने बोला, आई वाज रियली फीलिंग सॉरी फॉर विक्की भाई देन और उनकी मदर इन लॉ के लिए, बिकॉज दे आर वेरी स्वीट पीपल. विक्की भाई और उनकी मॉम, मतलब मैं आंटी को उस टाइम भी मिल के आई. आई वाज लाइक आंटी आप ठीक हो ना? कहती हाँ बेटा. तो तो मुझे पता नहीं, बट आई डोंट नो, आई कांट से बियॉन्ड दिस. मैंने काफ़ी कुछ बता ही दिया आपको. सर्टेन सेक्शंस को लगा, आई एम सेइंग ओनली सर्टेन सेक्शंस, कि अगर अंकिता अपसेट हो रही थी आपके क्लोजनेस विद विकी भाई, राइट, तो आपने बैक ऑफ क्यों नहीं किया फिर विकी भाई से? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि अगर
it's a very normal thing. Now you're an Aryan, I'm an Aryan. If we talk for 1 hour and we become friends, तो हम बातें करने लग जाएंगे और हंसने लग जाएंगे, right? I'll be like ha, and you'll also be like ha ha. Now the third person is there, और मुझे समझ नहीं रहा, मैं उनको भी रिस्पेक्ट दे रही हूँ और वो उनको कुछ मन में फील हो रहा है. अगर वो तीसरा बंदा जो बैठा है वो भी हमारे साथ हा हा कर लेगा तो वो पूरा स्क्रीन पे क्या आएगा, तीनों हा हा कर रहे हैं. बट अगर पीछे कोई शक्ल बना रहा है या उनको प्रॉब्लम हो रही है और वो मुझे बता भी नहीं रहा है, वो कह रही है मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ और मेरे हस्बैंड ने तुझे नहीं बताई, तो मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है. मैं तो सुबह चाय कॉफी या खाना बना रही हूँ ना, मुझे क्या पता यार आपस में क्या हो रहा है. तो देन आई रियलाइज डूड, ओ गॉड, अभी तो ये कपल्स को समझना मुझे, मैं लास्ट के दिनों में अंकिता जी को कहती थी, मैंने कहा अब तो मुझे लगता है इस बिग बॉस के घर में मुझे कपल्स को भी समझ के जाना पड़ेगा कि यू नो लाइक कपल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. आई वाज लाइक डूड, अभी शादी वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक I don't know, like I was like confused. I was like पता नहीं क्या बाहर दिख रहा है, बिकॉज हम तो नॉर्मल खाना बना रहे हैं या नॉर्मल सुबह उठ के चाय वाय पी रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स यू नो यू व्हेन यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग, इफ यू आर अ टॉकेटिव पर्सन, द अदर वन इज ऑल्सो अ टॉकेटिव पर्सन, तो आप तो स्पेस से लेकर अर्थ से लेकर कोयले की खान में क्या है और इंटरनेशनली क्या चल रहा है आप सब बात कर लोगे ना. सो बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. क्या आप विकी के साथ टच में रहोगे? यू वॉन्ट टू सामने से फॉरगेट हिम मैसेजिंग, आप करोगे? आई थिंक मैं मैसेज नहीं करूँगी क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन विकी भाई को पता है कि मनारा हेजिटेंट है. बिकॉज एक बार जब अंकिता जी ने मुझे अंदर डांट दिया था रूम में कि यू नो हमारे बीच में आग मत लगाओ, तो मैंने कहा मतलब मैं आई वाज टेकन अ बैक कि आग लगा रही हूँ, मतलब मैं तो हंस बोल रही हूँ. तो मैं बाहर आई थी एंड विकी भाई वॉज सिटिंग लाइक हाउ प्रोबेबली अभी आप बैठे हो एंड ही वॉज लाइक मनारा यू नो वॉट. आई वॉज लाइक विकी, यानी वो मुझे छेड़ रहे थे मनारा मन्ना मन्ना. आई वॉज लाइक विकी भाई लिसन, मुझे बात नहीं करनी, मुझे बहुत शर्म आ रही है. बिकॉज इट्स लाइक कि आप यू नो यू इट्स लाइक कि आपको पार्टी में इन्विटेशन नहीं है, यू आर ट्राइंग टू इंट्रूड, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कि ब्रेक इन. तो ही नोज कि अब वो रियल लाइफ में ऐसी होगी और मैं ऐसे पीछे पड़ूँ, अच्छा नहीं लगेगा. इफ़ दे वॉन्ट टू कीप इन टच आई विल बी वेरी हैप्पी. बिकॉज ये चीज़ मैंने घर के अंदर फील करी है, यू नो मैंने बहुत बार 2-3 बार फील करी है और मुझे अच्छा नहीं लगा. एंड अभी घर के बाहर ऑफ कोर्स हम लोग मिलेंगे, वी आर इन द सेम ट्रेड, बट समवेयर डाउन द लाइन विकी भाई नोज दैट हाउ मनारा इज़. एंड वो मेरी सिस्टर को भी मिले हैं एंड इन अ वे वो फैमिली डे था, फैमिली शो हो गया था एंड ही नोज़ कि हम लोग कैसे हैं, तो उन्हें पता है कि ये तो नहीं करेगी. आपने ओपनली बात की अपने पंजाबी बॉन्ड अभिषेक के साथ जी राइट, टोटल चकते फट्टे सीन, चक दे फटे. पर ही वॉज सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठे थे और उनका रिएक्शन ऐसा था कि ये कब हुआ. कहाँ पे बैठे थे? बाहर, राइट, ही हैड गॉन आउटसाइड द हाउस. या तो बेसिकली जब आप अपने पंजाबी बॉन्ड के बारे में बात कर रही थी पूजा भट्ट के साथ, एक जर्नलिस्ट भी थे वहाँ पे, आप ऑब्वियसली कह रहे थे पंजाबी बॉन्ड अभिषेक के साथ ज़बरदस्त है, चकते फट्टे एंड ऑल दैट. उस वक्त लोगों को लगा कि अभिषेक का रिएक्शन बड़ा अजीब सा था कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ. वैसा टाइप उनका रिएक्शन था जब आप पूजा भट्ट से बात कर रही थी अबाउट योर पंजाबी कनेक्शन विद अभिषेक. उसका थोड़ा रिएक्शन बड़ा अजीब सा था. ओके, अब वो उसका रिएक्शन था, तो वो रिएक्शन तो वही एक्सप्लेन कर सकता है. बट अबाउट अभिषेक, मैंने उसको घर से बाहर जाते हुए भी बोला, देख आज मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया, अब इसके बाद लाइफ में कभी मत बोलियो. सी आई यू नो यू आर माई फ्रेंड. बिकॉज उसको कहीं ना कहीं लगता था कभी ना कभी कि यू नो मैं समर्थ से ज़्यादा क्लोज हूँ या प्रॉबेबली मैं मुनव्वर से ज़्यादा क्लोज हूँ या मैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती या मैं ईशा से हूँ. एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल हिम कि लिसन वो लोग हैं बट तू भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है यार, ऐसा मत सोच. बट आई थिंक जब मैंने लास्ट डे बोला तो ही रियली कनेक्टेड एंड आई वाज लाइक देख अब तू बोलियो मत. बट आई थिंक मेरा उसके साथ ऑफ कोर्स वी हैव दैट पंजाबी कनेक्शन एंड वी डिड दैट पंजाबी बिग बॉस कि ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ पंजाबी बिग बॉस, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ
एंड ही ऑलवेज टू से कि आपकी उपलब्धियों से ना ये जल रहे हैं, आप हो ना इंडिविजुअली ये वो. सो आई थिंक जब मैंने अपना AV भी देखा था जो प्ले हुआ था, उसमें उसकी कुछ लाइंस आ रही थी मेरे लिए कि मनारा वो पहले वाली मनारा नहीं रही जो बहुत इमोशनल थी, ऐसे शी हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ऑल दैट. तो मुझे तो वो सीन देख के इतना वो हो गया था, मैंने कहा यार तूने तो बड़ा प्यारा बोला. उसने मेरे लिए अलग अलग भी बोला था ऑन अदर टेंजेंट्स विच आई वुड लाइक टू इग्नोर, बट उसने जो वो बोला था ना उसको देख के तो मेरा दिल ही पिघल गया. आई वाज लाइक यार इसने कितनी स्वीटली बोला है. सो या I think we'll vibe definitely. Abhi, I'm sure he's also busy in his own sked and so am I. But definitely we will vibe. पर आप one of the leading voices थी जो कह रही थी कि अभिषेक should not be brought back. Yes. आप अभी भी उस स्टेटमेंट पर अमल रखती हैं? देखिए मेरा उस मोमेंट पे बिकॉज आई वॉज वेरी इमोशनली अटैच टू ईशा ऑल्सो. And from a girl's point of view to a girl's point of view, I just felt उस मोमेंट पे कि ईशा के लिए जो हो गया था, बोला था, मेरे को वो उस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था. सो ऑन दैट नोट आई सेड कि वो 2 बार हो चुका है एंड ऑफकोर्स अभिषेक ने भी उसके लिए बोला था. बट बॉय मतलब आई एम नॉट डूइंग जेंडर इनइक्वालिटी, बट इट जस्ट कि एक लड़की के लिए जब बोलते हैं ना तो बहुत अलग तरह से बाहर परसीव होता है. मुझे ऐसा लगा बिकॉज जब मेरे लिए भी एट वन जंक्शन दैट फैक्ट कि कोई बोलने लग गया था, एक कंटेस्टेंट ईशा ही बोलने लग गई थी, तो मुझे खुद अपने लिए ऐसा हो गया था कि क्या बोल रही है तू. सो उस नोट पे मैंने मोर देन दैट स्लैप उस नोट पे वो चीज़ याद करी थी कि कितनी बार होगा ये इसी तरह का. So I think that was the moment when I said कि हाँ I don't think so. I would not vote for the fact कि वो घर के अंदर आए, बट मैंने उसको घर से बाहर तो नहीं फेंका ना, मैंने तो उसको घर के अंदर आने के लिए, तो जिन्होंने उसको घर से बाहर एक्चुअल में फेंका है वो उनसे पूछा जाए. वो गया तो गया उनकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ मी. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी-शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store. यहां पर क्लिक करिए. लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. ईशा को आप क्लोज फ्रेंड मानती हैं? आई थिंक मैं समर्थ को क्लोज फ्रेंड मानती हूँ एंड ऑफ कोर्स ईशा एंड समर्थ दे हैव एन इक्वेशन, दे आर डेटिंग ईच अदर. तो ऑफ कोर्स जो बिग बॉस में हो गया दैट इज सेपरेट. अभी एक नई जर्नी है एंड वट एवर इज डन देयर. अभी बाहर एक नई जर्नी है एंड वी ऑल आर प्रोफेशनल्स एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनली personally if she would love to bond I would definitely. In fact उन्होंने मुझसे ही कहा कि you had romantic feelings for मुनव्वर मेरे. अच्छा, उन्होंने आपके साथ इंटरव्यू करा है? जी. Oh my God. So then I can't say anything. I think I already said what I said in the show. और मेरे बारे में बहुत सारे जो लोग हैं ट्रेड में भी बोल रहे हैं, जो भी अंदर गेस्ट्स आए थे उन्होंने भी उसको समझाया है. और लास्ट में तो बहुत ज़्यादा पूजा मैम आई, रोहित सर आए, सब लोगों ने बोला एंड जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बोला. सो आई डोंट नो व्हाई शी सेज दैट एंड आई थिंक इफ शी सेड इट शी नीड्स टू ग्रो अप. दैट्स इट. Now you and मुनव्वर, या genuinely कभी भी रोमांटिक फीलिंग्स थे? Honestly. नो एक्चुअली मैंने आपको बोला कि मैं अपने करियर में भी ऐसी रही हूँ. जब मैं अपना काम भी कर रही थी, लाइक एवरी डे आई एम टेकिंग अ फ्लाइट टू हैदराबाद, मैं पैक्ड भी नहीं होती थी. तो मैं इतना जब अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड और रिजर्व्ड रखती हूँ तो एक रियलिटी शो में जाके हाउ कैन आई बी दैट पर्सन जो आई कांट सी माई इट वॉज नॉट अ रोमांटिक शो, इट इज़ अ रियलिटी शो. और मेरी रियलिटी है कि आई एम नॉट comfortable in that space. And about मुनव्वर I would say he's a sweet person और उसने मुझे घर पे बहुत सपोर्ट किया. जब मैंने आपको बोला मैं अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ, तो आई
एंड आई हैव नॉट सीन बिग बॉस. तो जब मैं बहुत लो हो जाती थी, ही वो ऑलवेज यूज टू बी देयर. उसने, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ अ बिग बॉस फैन एंड ही हैज़ डन रियलिटी शोज अर्लियर, जो बाय द वे मुझे देखना चाहिए, बिकॉज मुझे अभी 2 दिन से मीडिया बहुत ज़्यादा बोल रही है इस बारे में. बट आई थिंक ही वॉज अ वेरी स्वीट पर्सन फॉर मी. एंड वॉस क्यों कह रही है आप? इनसाइड द हाउस की बात कर रहे हैं ना, अनीशा ने घर के अंदर की बात से ही नैरेटिव दिया ना. एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट. एंड दे आर लाइक Abhishek, Munawar, they are like buddies, you know, they are like friends. It's like they have to tell me about who they are dating to me for a lifetime. Not, and probably I should be telling them कि मैं किसको date कर रही हूँ. There's nothing like that, and I have respect for both the boys. तो दिल से कभी रोमांटिक फीलिंग नहीं थी मुनव्वर के लिए? नो वेज, कभी भी? मेरी वनरेबल मोमेंट या एक सिचुएशन था या लोनलीनेस हो जाता है घर में, कभी नहीं ऐसे? लोनलीनेस तो मुझे घर पे बहुत बार हिट हुआ है एंड एवरी टाइम. बट मैंने देखा है जब मेरे को लोनली फील हुआ, लोग मेरे पास होते थे, दे यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम फाइन, क्योंकि उन्हें पता था ये बहुत इमोशनल हो जाती है. बट नथिंग लाइक दैट. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नथिंग लाइक दैट. इनफैक्ट एक वीडियो चल रहा है, आई डोंट नो व्हेदर यू हैव सीन इट, आई गॉट इट ऑन माय फोन, मैं आपको दिखा भी सकता हूं. श्योर, प्लीज. क्या जहाँ मुनव्वर इशारे में अंकिता को कह रहे हैं कि आपने उनको किस किया? या आई हैव. चीक आपने देखा वो? नो, आई एम नॉट सीन, बट आई हैव हर्ड अबाउट दिस. यस यस. और वो हुआ था कि नहीं? आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होता तो वो टीवी पे दिखाते. एंड दिखाते मतलब लाइक I don't know why he said that. Maybe, I don't know actually. कभी when I'll meet him, I'll ask him about it. But I think उन्होंने ये क्यों कहा, किस लिए कहा, you should not ask me. You should ask him about this. But 2023 में डायरेक्टर AS रवि कुमार चौधरी, वो क्या हुआ था स्टेज में यार? Okay, so this was an incident. I was in Hyderabad और मैं बहुत टाइम के बाद हैदराबाद गई थी. I was shooting for a film and then मेरा फिल्म में काम मेरे डायरेक्टर को बहुत पसंद है and he always used to call me this cute and all of that. But फिल्म में मैं एकदम विलन बनी हूँ, जो अभी अगले महीने 24 Feb को रिलीज़ होने वाली है. एंड तो आई थिंक जब सर मुझे मिले थे तो वो मेरे को एक्चुअली बच्चे की तरह कंसिडर करते हैं. एंड दिस थिंग हैपेंड एंड उन्होंने लिटरली एज अ किड किया था. एंड मुझे नहीं पता था, बाय द टाइम मैं एयरपोर्ट पहुंची आई वाज वायरल एवरीवेयर. और मैं एक्चुअली दिल्ली गई थी बट, और मेरी यूएस की फ़्लाइट थी. यू विल नॉट बिलीव, मैंने अपनी यूएस की फ़्लाइट दिल्ली से यूएस की दिल्ली टू न्यूयॉर्क की रीशेड्यूल कराई, बॉम्बे टू न्यूयॉर्क, जस्ट बिकॉज मुझे आके पैप्स को बताना था कि लिसन देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल chill from that man's end and you know like that. Because but आप uncomfortable हुई थी वो किसके साथ on the I stage? was surprised. अरे ये क्या था? It was just like that kind of a reaction. So yeah, now that you're taking me back to 2023 after Big Boss is like, oh my God, इतना पीछे. माने आप specifically airport आई पैप्स को clarify करने के लिए? Yeah, because I know it would be disturbing you, of course. It was awkward. It was like कि आप कुछ और सोच रहे हो and it's yeah, it was awkward for me. जब आपके फैमिली मेंबर्स देख रहे थे आपका कनेक्शन विद मुनव्वर और ये सारी जो चीजें बाहर फ्लोट हो रही थी, उस वक्त वो अनकंफर्टेबल थे, क्या था उनका रिएक्शन? So I think जब फैमिली वीक हुआ and my sister came on the show and she actually said, my sister मिताली, she actually said कि जो मुनव्वर के साथ मनारा का कंफर्ट था, it was more like कि जैसे मेरा कंफर्ट मिताली के साथ था. And they know me in real life and you know I am an person जैसे वो बोलती है like if you say कि ये जैकेट कितनी कूल है तो वो भी उसने खरीदी है, you know. I need a sister like this. Yes, so it's like कि अगर मैं कुछ घर से कपड़े भी पहन के आई हूँ तो मैं उसको दिखाऊंगी. तो इवन बिग बॉस घर में भी होता था कि मैं 4 लोगों से पूछूंगी मुझे क्या पहनना, मुझे क्या पहनना, मैं ये पहनूँ, मैं वो पहनूँ, मुझे एक्साइटमेंट रहती है ये पहनूँ वो पहनूँ. सो आई थिंक वो मुनव्वर के साथ भी वैसी एक्साइटमेंट थी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप कि अच्छा ये पहनूँ वो पहनूँ, ये करूँ कि वो करूँ, तू बता तेरा क्या ओपिनियन है. एंड ही विल ऑल्सो बी लाइक जहाँ पे उसको लगता है कि शी इज़ नॉट एबल टू गेज तो वो मुझे बताएगा. सो इट वॉज रियली दैट काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग.
And that's what, when she came, the first thing she said, I know what you're talking about, but it's really about, तूने उसको ऐसे perceive किया जैसे मिताली हो. You know, I was like, हाँ तुझे कैसे समझा? She was like, हाँ मुझे पता है, and I understand that. But it was purely that. And then when his sister came, उन्होंने भी मुझे बोला कि कोई भी उससे लड़े, बट तेरा लड़ना मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता, तो तू उससे दोस्ती बना के रखियो. तो मुझे लगा कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ. और उसके बाद आई mellowed down. And same as when my mother came inside the house, he was also very respectful मेरी mom के लिए. And हाँ, that is all about it. मुनव्वर के साथ फ्रेंडशिप चाहोगी, या 2-3 दिन हो गए अभी, मिस करती हो वो बॉन्डिंग? क्योंकि ऑलमोस्ट डेली आप लोग सब एक साथ थे, राइट? मिस कर रहे हो बॉन्डिंग? एक्चुअली मैं घर आके फ़िलहाल बहुत खुश हूँ. आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम अभी घर आके. एंड आई एम अनवाइंडिंग, आई एम गेटिंग बैक टू माई वर्क जोन. एंड आई रिस्पेक्ट कि ही इज़ ऑल्सो इन अ वर्क जोन. एंड वट एवर इंटरेक्शन जो मेरी हुई है उनके साथ अभी, एंड आई थिंक वो अपनी जर्नी इन्जॉय कर रहे हैं एंड मैं अपनी जर्नी इन्जॉय कर रही हूँ. एंड आई हैव टोटल रिस्पेक्ट फॉर दैट. एंड आई एम श्योर ही विल ऑल्सो हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर दैट. बिकॉज जब हम एक बिग बॉस के अंदर जाते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव अटेंशन अकॉर्डिंग टू आपकी पर्सनालिटी कैसे थी. एंड आई थिंक जो प्यार मैं इन्जॉय कर रही हूँ घर से बाहर आने के बाद, जो रोड पे लोग मुझे बोलते हैं कि हम अपनी डॉटर का नाम मनारा जैसा रखना चाहते हैं. That's a big compliment, बाबा. Yeah, so and somebody will be like कि हमने मेरी डॉटर बोलती है कि देखो मनारा दीदी जैसे बनो. तो मुझे ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करके बहुत अच्छा लग रहा है. कोई फ़ैन भाग के आता है एंड दे आर लाइक, ओ माय गॉड आपको पता हम कितना वोट कर रहे थे. एंड इंटरनेशनली लोगों का कॉल आता है एंड दे आर लाइक कि हमें तो पता ही नहीं था इंटरनेशनल वोट कैसे करना है, तो हमने उसकी जगह इंडिया से अपने लोगों से वोट करा. अपने रिश्तेदारों को सोचो, फ़ोन करके वो बोल रहे हैं कि बिग बॉस की वो कंटेस्टेंट के लिए फ़ोन करो, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग इट. तो मैं अभी वो लव जो मैंने फील करा है, वो मैं पहली बार इस तरह का प्यार रिसीव कर रही हूँ. नहीं तो मुझे साउथ में अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम से बुलाने लग जाते हैं, बट ये प्यार बहुत अलग है. ये प्यार योर लव फॉर हु यू आर, यस, वो वाला प्यार है. हाँ जी, वो कैरेक्टर्स के लिए होता है, ये मेरे लिए है. तो मैं उसको बहुत अच्छे वे में ले रही हूँ. एंड या आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड. एंड लोग मुझसे इतना कनेक्ट हो रहे हैं, आई कांट टेल यू, लाइक वर्ड्स तो कम पड़ जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए. लास्ट सेगमेंट, सिड के कंगार. तुम्हारा वाइब मेरा अंगार. ओके, लेट्स डू इट. Did Munawar deserve to win the trophy? आई थिंक उनका फ़ैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड उनके फैंस ने उनको जिताया है. एंड नाउ दैट फैंस ने जिताया है अपने आइडल को. सो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. सो वट एवर इट इज़, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड टू मोर वर्क फॉर हिम. Ideal couple, नील ऐश्वर्या, विकी अंकिता. आइडियल कपल नील ऐश्वर्या. या क्यों? आई थिंक नील एंड ऐश्वर्या के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. लाइक आई रिमेंबर वन टास्क जहाँ पे नील भाई कुड इवन टेल कि उनकी वाइफ पीछे खड़ी है और उसने कौन से रंग की बैंगल पहनी है, कितनी कौन सी बिंदी लगाई है, बिंदी का क्या साइज है, टू लाइक क्या रिंग्स पहनी है. ओ माई गॉड, दिस इज इंसेनली, ही इज मैडली इन लव विद हर. सो ऑफ कोर्स देयर इज नो टू वे अबाउट इट. यू हैव आल्सो सीन द शो. ईशा समर्थ के साथ, ईशा अभिषेक के साथ. ईशा समर्थ के साथ डेफिनेटली, बिकॉज जितना मैं घर पे रही हूँ, शी इज़ अटैच टू समर्थ. जितना वो उसको लगता है कि समर्थ हो मेरे पास. एंड सो या, ईशा समर्थ. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, जीजू ने कुछ क्या बोला शो के बाद? मैंने अपनी बहन को बोला है, शी वॉज लाइक अभी विल सेंड यू अ गिफ्ट, अ कैश गिफ्ट और समथिंग. जैसे कैश नहीं चाहिए, मेरे को तो ड्रेसेस चाहिए. सो for any girl, specifically for me and my sister, clothes they matter to us a lot.
So dresses are रही हैं तो it's cool, and she has given me a lot of wonderful tips, and Like? she has told me certain things which I have to absorb, imbibe, and take it to the next level. And she has, told me that this is the time, this is the fame which you have received, which you should have gotten then, but it's coming to you now. It is your time, so you will get a lot of opportunities, but make wise decisions, and this is what I intend to do. Yeah.